क्या बात है। अरे मैं ऐसे ही बाहर जाके 1000-2000 रुपया बाहरी औरत पे खर्चा कर देता हूँ, जबकि मेरे घर की नौकरानी रेशमा भी जबरदस्त जवान है। क्या बात है, जवानी से भरपूर है। एक काम करता हूँ, इसी को बुलाता हूँ और पटाता हूँ। अगर मेरे झांसे में आ जाएगी ना तो बाहर मुझे मुंह मारने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी ज़रूरत इसी से पूरी हो जाएगी। रेशमा। जी साहब। जरा इधर आना। आई साहब। जी साहब। अरे कहाँ है तू? नीचे क्यों बैठ गई? साहब कोई नहीं ना, ठीक है, आप बताइए क्या हुआ। अरे ऊपर बैठना मेरे साथ। हाँ वो क्या है ना, दिन भर बैठा रहता हूँ ना, बैठे बैठे कमर में बहुत दर्द होने लगता है। जरा मुझे बेडरूम तक अपना सहारा दे के पहुँचा देगी? हाँ हाँ साहब, इसमें पूछने की क्या बात है, आइए। ऐसे हाँ। बहुत दूर है क्या रेशमा? नहीं साहब, आ गया। अच्छा ये ना बैठ। अच्छा हाँ यहाँ बैठ। साहब क्या कर रही हैं आप? अरे रेशमा, अंधा हूँ ना, मुझे दिखाई नहीं दिया, इस कारण गलती से ऐसा हो गया। कोई नहीं साहब। सुनो, एक कप चाय पिला दोगी क्या? हाँ साहब, मैं अभी बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। रेशमा को पता ही नहीं है कि इस शेरा की नजर कब से इस पे है। मजा आया इसको लपेटे में लेके। ये चाय बनाने गई है ना, जाता हूँ कोई ना कोई बहाने से पपी पी लूंगा, टच करूंगा इसको। रेशमा, रेशमा। कहीं साहब अंधा होने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं? मैं उनके ऊपर गिरी कैसे आखिरकार? नहीं नहीं, हो सकता है वो सच में अंधे हो और गलती से ही गिर गई हूँ। मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। छोड़ो। साहब आप किचन में क्या कर रहे हैं? अरे रेशमा, तुम हो? मैं तो वो पानी लेने आया था, लगा फ्रीज है ये। तो साहब आप मुझे बोल देते, मैं लेके आ जाती पानी। अरे तुम दिन भर कितना काम करती हो, तुझ पे बहुत तरस आता है। मैं सोचा क्या तुम्हें परेशान करूं, खुद ही जाके पानी निकाल लेता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम बेडरूम में पानी लेके आ जा, ठीक है? मैं तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। आ जा। अब तो मुझे पक्का यकीन हो रहा है कि ये ना नाटक ही कर रहे हैं साहब, कोई अंधे बंदे नहीं है। पर मेरे पास सबूत भी तो नहीं है, क्या ही बोलूँ मैं। खैर पानी लेके जाती हूँ, फिर देखती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, अंधा बनने का मैं फुल फायदा उठा रहा हूँ। रेशमा को पता ही नहीं है कि मैं देख सकता हूँ और अंधा बनने का नाटक करके जहाँ मर्जी होता है हाथ लगा देता हूँ, कभी उसकी कमर में, कभी उसके गोरे गोरे गाल में। हाय हाय, मज़ा आ जाता है उसको देख के। वैसे भी मेरी बीवी को गए हुए 1-2 साल तो हो ही गया है, और ये नौकरानी मेरे घर में काम करती है। काम करता हूँ, इसको पैसे का प्रलोभन दे के अपना बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये मान जाएगी ना, मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, घर में आके काम भी करेगी और मेरा मनोरंजन भी कर देगी। मतलब मेरे दोनों हाथ में लड्डू। बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी झाड़ू पोछा का काम करती है, पैसे की तो ज़रूरत होगी ही,
थोड़ा सा पैसे का प्रलोभन दूंगा, थोड़ा प्यार दूंगा और अपना बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। अरे ज़्यादा मन ही मन खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं वो आके सुन लेगी तो इससे अच्छा हो कि फिर अंधा बनने का नाटक करता हूँ। रेशमा, अरे पानी। जी साहब, ये लीजिए। अच्छा, पानी ले आई रेशमा? हाँ साहब। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रेशमा सुन ना। जी साहब। जरा बैठ ना, तुमसे एक बात करनी है। क्या हुआ साहब? अरे कुछ नहीं, तू बैठ तो सही, बैठ ना। जी साहब। देख, मैं तुमसे ना एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे दिल को भा गई है तू। अच्छी लगती हूँ? हाँ। मतलब ये रेशमा कि ये तेरा अंधा नहीं है, मतलब मैं तुम्हारी खूबसूरती को बहुत दिनों से निहार रहा था, तुम्हारी जवानी को करीब से देख रहा था अंधा बन के। आप इतने टाइम से अंधे बनने का नाटक कर रहे थे? हाँ देख, अब मैं खुल के बात करता हूँ। मेरी पत्नी भी नहीं है और मुझे एक औरत की ज़रूरत है, और तू मेरे घर में काम भी करती है, इतनी खूबसूरत भी है, और तेरा कसम भी तो छोड़ के भाग गया है ना। एक काम करना, अपनी जवानी का फ़ायदा मुझे दे दे। अरे क्या 5,000 रुपये की नौकरी मिल हुई है। अरे तू इस घर में रानी बन के रह, जो भी प्रॉपर्टी है तेरी है, बस मेरे साथ एंजॉय कर। साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे ना कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मेरी जितनी सैलरी मैं उसमें खुश हूँ। अरे कैसे खुश रहेगी? पैसे नहीं रहेंगे तो खुशी कहाँ से आएगी? ये दुनिया पैसों पे चलती है, और तू मुझे भाग गई है और मेरे पास इतना पैसा है, तो तुझे करना क्या है? मेरी बन जा, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। मेरा हाथ छोड़िए। अरे क्या हुआ? मैं हाथ जीवन भर के लिए थामना चाहता हूँ, तू समझ तो। साहब मेरा हाथ छोड़िए। मुझे ना आपकी ना कोई भी ऑफर ना मंजूर नहीं है। मैं अपना पेट ऐसी गर्मी में पाल लूँगी, नमक रोटी खा के पाल लूँगी, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल नहीं। अरे तो मैं तुमसे कौन सा गलत काम कर रहा हूँ? 5,000 रुपये लेती है ना, चले काम करते हैं, तुझे मंथली 50,000 रुपया दूंगा। तू मेरी ना तो पत्नी बन ना घरवाली बन, बस नौकरानी जैसी आती है ना, दिन भर मेरे साथ रह, रात मेरा 50,000 रुपया ले और खूबसूरती का लाभ दे, और उसके बाद दोनों आदमी मजे करेंगे। मुझे कोई 50,000 नहीं चाहिए। अब 50,000 के अब 1 लाख आया, जितना ही बढ़ा लो पैसा, मुझे आपका पैसा चाहिए ही नहीं। देख, तुझे पैसा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। अरे तुझे पैसे नहीं चाहिए तो क्या हुआ, मुझे तो ये सब चाहिए ना। 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने मालिक को थप्पड़ जड़ दी, बेशरम। हाँ, तो ऐसी हरकतें होगी तो थप्पड़ खाएगा भी तू। गलती मेरी ही है रेशमा कि मैंने तेरा भाव बढ़ा दिया। अरे 500-500 रुपए के लिए दिन भर दिहाड़ी करती है, और मैं तुझे महीने का 50,000 रुपया दे रहा हूँ। ये तुझे पच नहीं रहा है। सच ही कहा है किसी ने कि कुत्ते को घी जैसे हजम नहीं होता है, तुझे 50,000 रुपया हजम नहीं हो रहा महीने का। तू अपनी औकात पे आ गई। अच्छा बेटा, तो मुझे बोलेगा? अरे तूने इतनी लड़कियों की जिंदगी खराब करी है, तुझे तो नरक में जगह मिलेगी, नरक में। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे घर में नौकरानी बन के इसलिए आई थी क्योंकि मेरी कोई वैल्यू नहीं है? और क्या कहा तूने? 500 रुपए की दिहाड़ी। तू जानता भी है कौन हूं मैं? IAS ऑफिसर हूँ इस शहर की। और तेरी ना ये घटिया शक्ल और ये हैवानियत देखने के लिए मैं यहाँ पे आई थी नौकरानी बन के, जो मुझे आज दिख गई। मैंने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करी है। और तुझे बता दूं कि मैं यहाँ कैसे आई, क्योंकि ना तेरी जितनी भी एक्स काम वालियाँ थी ना, उन सब ने तेरे खिलाफ ना रिपोर्ट लिखवाया था। तुझे तो बहुत टाइम से ढूंढ रही थी बेटा, बस कोई सबूत नहीं था और तू हाथ नहीं लग रहा था। लोकेशन चेंज कर करके फ्लैट लेता था ना, आज तो तू हाथ भी लग गया और सबूत भी है। अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे मैडम, मुझे जेल में डालने से क्या फायदा? देखिए, इस मामले को रफा दफा कीजिए। इंसान हो, गलती हो जाती है, ये सब बात बहुत बड़ी नहीं है। और किसी के साथ भी मैंने जो गलत किया है, गलत नहीं किया है मैडम। मैंने उसको उसके बदले में पैसे दिए हैं, फ्री में किसी की सेवा नहीं ली है। मैं जो भी सेवा लेता हूँ उसका चार्ज देता हूँ, और चार्ज दिया है। जो भी अगर आप मेरे खिलाफ कंप्लेन की होगी ना, वो झूठ बोल रही होगी। उसके और पैसे की जरूरत थी जो मैंने नहीं दिया, इस कारण वो कंप्लेन कर दी। अच्छा, तो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। तूने अपनी उम्र की जरा भी शर्म नहीं करी और क्या कह रहा है, सेवा फ्री में नहीं ली बेटा। लेकिन हमारे पुलिस स्टेशन में ना फ्री में सेवा होती है, वहां चलेगा ना तब पता चलेगा। चक्की भी पीसेगा और सेवा भी मिलेगी, फुल टू सेवा। चल अब।
मैडम देखिए, मामले को यहीं रफा दफा कीजिए ना। देखिए, मुझे अगर जेल करवा दीजिएगा तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? मैं आपका फ़ायदा करवाता हूँ ना। मैं आपको पूरे 5 लाख रुपए की राशि देता हूँ। इससे आप अपने घर में बच्चों के लिए, पति के लिए मिठाई ले जाइए, कपड़े ले जाइए, बाइक खरीदिए, कार खरीदिए। हमें जेल पहुँचाए का आपको क्या फ़ायदा होगा? समझदारी से काम लीजिए मैडम। आप ऐसे ही बन गई इतनी बड़ी अफसर, समझदारी तो दिख ही नहीं रही है। समझदार बनिए मैडम। मुझे फायदे की जरूरत नहीं है, समझ में आया? ऐसे आईएएस ऑफिसर नहीं बनी। तू जैसे घूस से अगर पैसे लेती ना तो आज पता नहीं मेरी हालत क्या होती। सुन, एंजॉय तो तुझे मैं जेल में कराऊंगी, और ये गिरगिरा के ना कोई फायदा नहीं है। उठ जा, वरना मुझे पूरे ऑफिसर को बुलाना पड़ेगा। चल चल चल। मैडम मैडम मैडम, ऐसा मत कीजिए। देखिए